और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बीती रात से हो रही बारिश ने नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। यहां पर मुख्य मार्गों से लेकर गली गली में नाले उफान पर हैं, सड़कें नहर में तब्दील हो चुकी हैं। इससे लोगों का घर से निकलना भी अब दूभर हो रहा है। लोग सुबह से घरों में कैद हैं, चाहे बात आगरा की करें या लखीमपुर खीरी की। जिले के बैलनगंज क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। यहाँ स्ट्रेची ब्रिज के नीचे बारिश का पानी भर गया। देखते ही देखते कई फीट तक भारी बारिश के चलते पानी भर जाने से रोडवेज बस सहित कई ऑटो पानी में डूब गए। किसी तरह इनमें सवार लोगों को उतारकर किनारे पर पहुंचाया गया, लेकिन इन गाड़ियों को पानी से बाहर निकालना अभी भी मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही इलाज के लिए भी आने जाने वाले मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ आगरा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भी इन दिनों बाढ़ और कटान का कहर लगातार जारी है। पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब मैदानी इलाकों में भी अपना कहर बरपा रही है। हमारे सहयोगी फारूक हुसैन से हम बातचीत करेंगे। लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानेंगे फिलहाल वहां पर क्या कुछ हालात हैं। जी फारूक हुसैन जी, आप लखीमपुर खीरी मौजूद हैं। मैदानी इलाकों में भी अब पानी जो है वो दाखिल हो चुका है, क्या कुछ हालात फिलहाल वहां पर बने हुए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही थी और अब मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और नदियां उफान पर आ चुकी हैं। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी की जो प्रमुख नदी है शारदा, घाघरा और मोहना नदी, वो उफान पर है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, लगातार नदी उफान पर चल रही है और पानी का वेग बढ़ता जा रहा है, जिससे लगातार ग्रामीणों में भय और दहशत देखने को मिल रही है और लगातार अब कटान का कहर भी जारी हो चुका है। और आपको बता दें, हर वर्ष लगातार कटान की वजह से दर्जनों गांव पानी की भेंट चढ़ जाते हैं, सैकड़ों एकड़ जमीनें ग्रामीणों की कट जाती हैं। वहीं प्रशासन की बात करें तो किसी तरीके से उनको सुविधाएं ग्रामीणों को नहीं मुहैया हो पाती हैं। जी, प्रशासन कितना अलर्ट है इस मुद्दे को लेकर के? क्या कुछ वहां पर प्रशासन ने अब तक तैयारियां की है? क्या कटाव वाले इलाकों से लोगों को विस्थापित करवाया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है? इस तरह की कोई गतिविधि देखने को मिली है? जी बिल्कुल, बता दें, बीते काफी दिनों से लगातार फूलबहर गांव हो या भीरा क्षेत्र के कई गांव है जहां पर लगातार कटान नदी, शारदा नदी करती दिखाई दे रही थी और ग्रामीणों के द्वारा कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी, जिसमें ग्रामीण लगातार दिखा रहे थे उनके जो घर हैं, उनके आशियाने हैं, लगातार शारदा नदी में समा रहे थे और उनकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। तो वहीं ग्रामीणों की ओर से लगातार प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए थे कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी कोई देखरेख को कोई नहीं मिल पा रही है। लेकिन उधर प्रशासन का ये साफ तौर पर कहना है कि उनके द्वारा लगातार सुविधाएं दी जा रही हैं। जो ग्रामीण हैं, जो कटान प्रभावित क्षेत्र है, वहां से ग्रामीणों को पलायन कर दूसरी जगह बसाया जा रहा है। जी फारूक हुसैन, जो तस्वीरें मैं आपके पीछे देख पा रहा हूं, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा साफ तौर पर कि जो नदी है वो उसका बहाव काफी तेज है। तो कटान से लोगों में कितना भय इस वक्त देखा जा रहा है? देखिए, आपको बता दें, हर वर्ष जिस तरीके से शारदा नदी हो या घाघरा नदी हो या मोहना नदी लगातार बहुत तेजी से कटान करती है और ये नदी है जहां पर देखा जाए तो इनकी सिल्ट साफ ना होने की वजह से ये जल्द ही उफान पर आ जाती हैं और उफान पर आने के बाद ये जमकर अपना कहर बर्पा करती हैं और ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जाता है। अभी बीते दिन की बात करें तो बीते दिन बनबसा बांध से यहाँ पर 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिससे आज आप देख सकते हैं नदी का वेग कितनी तेज है और बहुत ज्यादा तेज वेग से बह रही है। इससे कहीं ना कहीं खतरा बढ़ता ही नजर आ रहा है और ग्रामीण पलायन करने पर भी मजबूर है। जी फारूक, मुझे आप बताते जाएं कि जो कटाव का जो ये नज़ारा इस वर्ष देखने को मिल रहा है लखीमपुर खीरी में, क्या उससे पहले भी इस तरह की घटनाएं वहां पर घटित हुई कि कुछ मकान बहे हैं या कितने गांव अब इस कटाव से और बाढ़ से प्रभावित है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा है लगातार जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई हैं, घर के जो आशियाने हैं ग्रामीणों के, वो शारदा नदी की भेंट चढ़ रहे हैं। तो उसमें अभी लगभग बात करें तो हमारे यहाँ लगभग 6 या 7 गांव ऐसे हैं जहां पर गंभीर कटान हुआ है और कई गांव तो निस्तो नाबूद हो चुके हैं, नदी की भेंट चढ़ चुके हैं और ग्रामीण अब पलायन करने का मजबूर हैं और ग्रामीण दर दर भटकने को भी मजबूर हैं। जी, नदी के किनारे अक्सर आमतौर पर हम देखा करते हैं कि किसी तरीके से वहां पर जो है कट्टे डाले जाते हैं, उनको कवर किया जाता था कि कटाव का जो खतरा है वो गांव की तरफ ना बढ़े। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि 6 से 7 गांव अभी भी कटाव के कटघरे में आकर वो खड़े हैं, तो लोगों की क्या रणनीति अब? क्योंकि प्रशासन तो वहां पर अपनी सहायता नहीं दे रहा है, तो लोग अपने आप में कितने प्रिपेयर हैं, कितने तैयार हैं? देखिए, आपको बता दें, हजारों मतलब
करोड़ों रुपए खर्च कर जो बाढ़ परियोजनाएं बनाई जाती हैं, और लखीमपुर खीरी में भी लगातार बनाई जाती हैं, लेकिन वो परियोजनाएं आखिर वर्षा ऋतु में यानी बरसात के महीने में कहाँ गायब हो जाती हैं, जब बाढ़ आनी शुरू हो जाती है। ग्रामीणों का सरासर आरोप है इस बाढ़ परियोजना में जो भी योजनाएं बनाई जाती है उन पर लगातार भ्रष्टाचार ही देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान होता है, उनकी जमीनें चली जाती हैं और वह बेबस होकर रह जाते हैं। जी फारूक हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी साझा करने के लिए। बात सिर्फ लखीमपुर खीरी की नहीं बल्कि आगरा में भी अब बारिश ने अपना कहर मचाया हुआ है। बाजार में पूरे दिन वहां पर सन्नाटा छाया रहा। आगरा में इस वक्त बारिश ने कितना कहर मचाया है, क्या वहां पर आलम है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राशिद हुसैन हमसे इस वक्त सीधे जुड़े हैं आगरा से। राशिद हुसैन, क्या कुछ हालात वहां पर है, अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, जनपद ताजनगरी आगरा की बात की जाए तो ताजनगरी आगरा में बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी, जिसके कारण उमस भरी गर्मी के कारण लोग बेहद परेशान थे। लेकिन मंगलवार के दिन से जो बारिश शुरू हुई है और बुधवार के दिन रात तक निरंतर बारिश जारी रही, जिसके चलते आगरा की चौड़ी सड़कें हों या सकड़ी गलियां हों, सभी जगह जलभराव की स्थिति देखी गई। आगरा के नगर निगम की पोल थोड़ी ही बारिश में खुल जाती है, लेकिन आगरा में निरंतर जो बारिश हुई है उसके चलते कई तरह के लोगों के सामने कई तरह की मुश्किलातें आई हैं और नगर निगम के ऊपर कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। आगरा के अंदर एक बड़ा मामला ये सामने आया है कि कल के दिन जलमग्न हुई सड़क में एक एम्बुलेंस फंस गई थी। एम्बुलेंस फंसी रही लगभग 6 घंटे तक और उस एम्बुलेंस के अंदर एक प्रसूता मौजूद थी, जिसकी डिलीवरी जलमग्न सड़क पर एम्बुलेंस के अंदर ही करानी पड़ गई। वहां के मौजूदा पार्षद को बुलाया गया, तब उन्होंने ट्रैक्टर के जरिए उस एम्बुलेंस को बाहर निकाला। आगरा की तस्वीरें बारिश को लेकर काफी भयावह देखने में आ रही हैं और अगर स्थिति बारिश की लगातार जारी रहती है तो यहाँ स्थितियां और भी बिगड़ सकती हैं। हालांकि आज के दिन सुबह से बारिश नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बारिश ना होना फिर एकदम से ज्यादा बारिश का होना आगरा वासियों के लिए बेहद परेशानी का सबब बन जाता है। जी, जिस तरह की बात आप राशिद वहां पर बता रहे हैं, जनजीवन कितना अस्त व्यस्त हुआ है, इस पर जानकारी चाहूंगा। देखिए, जनजीवन के बारे में कहें तो जैसे ही आगरा में बारिश पड़ती है तो आगरा की लाइफलाइन कहे जाने वाले एमजी रोड पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, क्योंकि सेंट जॉन्स चौराहे से लोहा मंडी की ओर जाने वाला जो ब्रिज की तरफ रास्ता है, वहां पानी की स्थिति इतनी ज्यादा होती है कि गाड़ियां बसेस आधी पानी के अंदर डूब जाती हैं। पूरी सड़क जलमग्न हो जाती है और आगरा के यमुना पार इलाके की स्थिति भी काफी भयावह देखने को मिलती है। तो कह सकते हैं कि ज्यादा बारिश होना आगरा वासियों के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। हालांकि आगरा स्मार्ट सिटी की रेंज में आता है, लेकिन स्मार्ट सिटी के दावे, स्मार्ट सिटी के वादे आगरा के अंदर थोड़ी ही बारिश होने से खुल जाते हैं। आगरा के अंदर जो नगर निगम की कार्यशैली है वो बारिश के आ जाने से साफ तौर पर जाहिर देखी जा सकती है। अब आगरा के अंदर बारिश नहीं हो रही है, हल्की हल्की धूप भी निकल आई है, लेकिन कह सकते हैं कि जब तक बारिश की स्थिति यहाँ बनती है, मौसम बिगड़ता है, तो आगरा वासियों के लिए ये अच्छी खबर नहीं होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब आगरा के अंदर वर्षा नहीं हो रही थी तो लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आगरा वासियों को ये जरा भी पता नहीं था कि जब बारिश होगी तो यही पानी उनके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। ऑफिस टाइम पे बारिश होना लोगों के लिए काफी घातक साबित होता है और यही वजह है कि लोग अब बारिश ना होने की लगभग दुआएं कर रहे हैं। जी राशिद, पानी की निकासी पर मैं ज्यादा जानकारी चाहूंगा। जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, जलभराव साफ तौर पर देखा जा सकता है, बड़ी बड़ी बसें आधी डूबी हुई है। पानी की निकासी की समस्या का निदान अब तक क्यों नहीं हो पाया? हाँ, बता दें आपको, आगरा के अंदर कई जगहें ऐसी हैं जहां पानी की निकासी नहीं है। नगर निगम को वहां मशीनें लगाकर पानी निकालना पड़ता है। जैसे चागंज का रेलवे ब्रिज है, वहां भी मशीन लगाकर पानी निकाला जाता है। और आगरा के बिजलीघर चौराहे की स्थिति तो इतनी भयावह हो जाती है कि यहाँ जितनी भी दुकानें हैं, दुकानों के अंदर पानी घुस जाता है और व्यापारी यहाँ के लंबे समय से परेशान है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एम्बुलेंस जलमग्न सड़क पर फंस जाती है। वहां प्रसूता को, बच्चे को जन्म एम्बुलेंस के अंदर ही देना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि आगरा के अंदर पानी की निकासी को लेकर नगर निगम
गंभीर नहीं है, यही कहा जाएगा, क्योंकि लंबे समय से जो समस्या लगातार चली आ रही है उसका समाधान नहीं हो पाया है। आगरा के नगर निगम यानी नगर निगम एमजी रोड पर बना हुआ है और एमजी रोड पर नगर निगम के नजदीक ही जलभराव हो जाता है, तो कह सकते हैं लाइफलाइन पर जलभराव होना कहीं ना कहीं नगर निगम की कार्यशैली पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। जी, जानकारी आपके जरिए से मैं दर्शकों को देना चाहूंगा कि इस वक्त आगरा में जो एमजी रोड की जो बात हमारे संवाददाता राशिद ने हमें दी है कि एमजी रोड पर बहुत अधिक जलभराव की वहां पर स्थिति बनी हुई है। इस रोड का प्रयोग वहां पर ना किया जाए फिलहाल, जब तक वहां पर जलभराव की स्थिति है, तो इस तरह से वहां पर काम लिया जा सकता है। राशिद हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।